बड़े इन्होंने एहसास से नाम चुना। ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, हम बार बार करेंगे, हर जगह करेंगे, हर शहर में करेंगे, आवाज उठाएंगे, क्योंकि एक बात तो पक्की है, ये जो केस है ना अरशद शरीफ का, इसमें नहीं है बचते। मैंने हर जाविये से कैलकुलेशन की है, मैं और साबिर भाई इसमें घंटों बात करते रहे, इस केस में ये नहीं बचेगी, ये नहीं बचेगी। मेरा ईमान है, इसका जवाब भी देना पड़ेगा, इसमें इंसाफ भी होगा और पाकिस्तान के अंदर इंसाफ होगा। देर जरूर होगी लेकिन याद रखिएगा इंसाफ जरूर। बड़ी कोशिश की उन्होंने ये वाला प्रोग्राम रोका, इससे पहले वाला प्रोग्राम था उसको रोका, अपने असास से लॉन्च करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर हमारे लोगों को डराते हैं, उन्हें धमकाते हैं, इनसे डरना छोड़ो। जब ये तुम्हें धमकी लगाएं इनको वापस धमकी लगाओ, जब ये तुम्हें डराएं इनको वापस डराओ। और ये डरते किससे है? आवाज से। आवाज आपके पास आज डिजिटल मीडिया का दौर है, उठाओ अपना अपना मोबाइल फोन, उठाओ अपना सोशल मीडिया, लॉजिक के साथ बात करो। लॉजिक गाली वो देता है जिसके पास दलील खत्म हो जाती है। आपने कभी इमरान खान के मुंह से गाली सुना? कभी आपने देखा कि इमरान खान किसी ऐसे शख्स को फॉलो करता हो जो गाली देता है? आप एक इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी है, उसने बनाई है, उसके किसी ऑफिशियल की जानिब से आपने गाली सुनी? लेकिन यहां ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उन लोगों को फॉलो करते हैं, दावत करते हैं, साथ बिठाते हैं, जो दिन रात गाली देते हैं, क्योंकि दलील खत्म हो गई। आपके पास दलील है, आपके पास कहने के लिए बहुत सब कुछ है और आप इसे साबित कर सकते हैं। वो आपकी आवाज से डरते हैं। आप सबके बीच में अरशद शरीफ की आवाज आनी चाहिए। मैं लास्ट टाइम बता रहा था, मुझे बड़े दोस्तों ने फोन किए, घर पे आ गए। मैं जबरी तौर पे जब लापता हुआ तो फिर मैं वापस आया, तो मुझे बहुत सारे यहां बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने भी फोन किए, इधर बैठे हुए लोग हैं, वहां मेरी बहन बैठी उन्होंने भी, बाकी सब लोगों ने मुझे फोन किए और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा बस कर, और काफी हुआ। यानी हर एक की लड़ाई की एक लिमिट होती है। हमें लगा कि तुमने अपनी लड़ाई, मैं लड़ाई छोड़ देता खुदा की कसम अगर काम खत्म हो जाता। काम खत्म नहीं हुआ, या तो खुद खत्म हो जाएंगे या ये काम खत्म करेंगे। हमें इन पे हाथ पता कब डालना चाहिए था? हमें इनके गिरबान तब पकड़ने चाहिए थे जब इन्होंने हमारी मां फातिमा जिना पे हाथ डाला। गलती हो गई, इनके हाथ नहीं डाला हमने। इन्होंने हमारी मां पे हाथ डाला, हमारे बाप पे हाथ डाला, हमारे लीडर मार दिए। हमें इनका गिरबान पकड़ना चाहिए था, गलती हो गई। हमारे बुजुर्गों ने नहीं पकड़ा। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको लड़ने के लिए एक लड़ाई दी है। आज आप जिस मुल्क में रहते हैं, यहां के लोगों के पास लड़ने के लिए वजह ही कोई नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। कई नस्लों से लड़ने की वजह ही कोई नहीं। बहुत सारे और मुल्क, अभी मैं यूरोप गया था, वहां के लोग एक रूटीन की लाइफ गुजार रहे हैं, लड़ने की वजह ही कोई नहीं है कई नस्लों से। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनके बुजुर्गों ने भी एक लड़ाई लड़ी थी। हर जगह पे एक लड़ाई होती है और उस लड़ाई के बाद वो एक ऐसा ट्रैक पकड़ती है पूरी कौम कि फिर वो कौमों के अंदर आगे निकलते हैं। आज वो लड़ाई हमारे हिस्से में आई। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें हमारी जिंदगी में लड़ने की वजह दी, उसने हमें लड़ने की वजह दी, उसने हमें लड़ने की हिम्मत दी। मैं नहीं लड़ सकता एक दिन भी, एक लम्हा मैं मार नहीं खा सकता एक थप्पड़ भी। मेरा रब समझ देता है, वो ताकत देता है, वो आपको हौसला देता है, वो आपको खड़ा रखता है और वही फतह का मालिक है और वही फतह देता है। आज उनका खौफ बोलता है कि अरशद शरीफ जीत रहा है और वो लड़ाई हार रहे हैं। ये लड़ाई को लंबा कर सकते हैं, इसको ऐसे खींच सकते हैं, लड़ाई को लंबा कर सकते हैं, जीत नहीं सकते, क्योंकि इस लड़ाई में
जीत हमारी इंशाअल्लाह, हम हर हाल में जीतेंगे। हम मुकाबला करेंगे, हम हमेशा मुकाबला करेंगे, हार नहीं मानेंगे, इनके साथ लड़ते रहेंगे। कभी हम कम होंगे, कभी हम ज्यादा होंगे, लेकिन हम इससे लड़ेंगे, हम हार जाएंगे, हार नहीं मानेंगे। हो सकता है कि हम इस लड़ाई में जीत को देखें, लेकिन मुमकिन है कि इस लड़ाई में हमारी आने वाली नस्ल जीत को देखे। मैंने एक दिन एक जर्नैल को एक बात कही थी, उसने मेरे साथ राब्ता किया। मैंने उसे कहा कि आप हमसे हार जाए, आप अच्छे रह जाए, हमसे हार जाओ, अच्छे रह जाओ, क्योंकि हमारी आने वाली नस्ल हमसे ज्यादा लीथल है। वो जो करेगी आप सोच भी नहीं सकते। हमारे अंदर तो फिर भी हमारी परवरिश में कुछ थोड़ा बहुत लचक, बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी परवरिश का हिस्सा रही जो अब हमारी आने वाली नस्ल में नहीं है। तो मेरा इस माफिया को मशवरा है कि हमसे हार जाओ, कुछ इज्जत रह जाए। अगर कहीं हमारी औलाद तुम्हारे गले पड़ गई ना, तो वो इज्जत भी उतारेगी और सत्याग्रह भी कर देगी। एक चीज मैं एक तो अरशद भाई का एक बड़ा शेर मैं जहां पे भी जा रहा हूं पढ़ के सुनाता हूं, और अरशद भाई की ये बात जब मैं करता हूं तो मुझे बड़ा हौसला मिलता है। मेरा बहुत थोड़ा ताल्लुक था अरशद शरीफ से, बहुत ही थोड़ा सा, 8 महीने। ये कई सालों का ताल्लुक, लंबा दहाइयों तक ताल्लुक रहा। तो वो तकलीफ हम में से कोई महसूस नहीं कर सकता जो साबिर शाह के साथ महसूस कर सकते हैं, जो अरशद शरीफ साहब की जो टीम जो उनके साथ थी वो महसूस कर सकते हैं। उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनकी अहलिया, उनकी वालदा इंसाफ ढूंढते ढूंढते दुनिया से चली गई। लेकिन क्या एक ही अदालत है? इस अदालत के जज ये सोचें कि तुमने एक मां को इंसाफ नहीं दिया और वो पहुंच गई बड़ी अदालत में, अब भुगतो, अब भुगतो, क्योंकि अब तुम उसे इंसाफ नहीं दे सकते। वो चली गई इस दुनिया से, उसने तुमसे इंसाफ मांगा था और तुमने उसे इंसाफ नहीं दिया। मैं गवाही दूंगा, ये सारे लोग रोज़े क़यामत गवाही देंगे। हम इन जजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने कटहरे में खड़ा हुआ देखेंगे इंशाअल्लाह। इन्होंने इंसाफ नहीं दिया, लेकिन इंसाफ होगा, क्योंकि अरशद शरीफ ने कहा था कि इन्हीं अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तो वो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। और एक गुजारिश और, जो अरशद शरीफ साहब की फैमिली ने, और क्योंकि हम लोग लगातार राब्ते में रहते हैं, और उनकी टीम ने हमें यह बताया कि कुछ लोग हैं जो उनसे राब्ता कर रहे थे, फंड रेजिंग करना चाह रहे हैं अरशद शरीफ साहब का नाम लेकर। तो अगर उन्हें किसी कानूनी मामले की मद में तो पैसा दरकार है तो हमारे पास आ जाए, साबिर भाई हम देख लेते हैं। क्योंकि मेरी साबिर भाई से जब बात हुई, किसी से कोई ओवरसीज पाकिस्तानियों से मेरी गुजारिश कि अरशद शरीफ के नाम पे आपसे कोई चंदा मांगे तो आपने 1 रुपया भी नहीं दिया। वजह यह है कि उनकी फैमिली ने हमेशा इनकार किया, और वो सब इतने तगड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अपने सकूत का केस लड़ रहे हैं और आइंदा भी लड़ेंगे। और अगर किसी को ये लगता है कि वो बाहर बैठ के कुछ कर सकता है